अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। एक तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी वजह ज़ाहिर है कि मैं फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो चुका हूँ। अगर आपने एक शहर में ही घर तब्दील करना हो तो काफ़ी तवील मनसूबाबंदी होती है, शहर तब्दील करना हो तो और तवील होती है, अगर आपने मुल्क ही तब्दील करना हो तो ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट ऑफ प्लानिंग, एनर्जी। अब आप ज़ाहिर है कि मुल्क आप लेके आएंगे तो फर्नीचर तो या अप्लाइंसेस तो मैं लेके आने से रहा, तो कोई भी ऑब्वियसली मुश्किल होता है लाना। तो वो यहाँ पे आए, जब आए तो लॉकडाउन था, 3 मार्च को आए। 1 महीना तो घर देखने में लग गया, फिर घर मिला, फिर उसके बाद ज़ाहिर है आप स्क्रैच से शुरू करते हैं हर चीज़ ला के दोबारा से घर सेट करना। जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डिफ़िकल्ट इट कैन बी। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात जो आपको बतानी है आज, एक तवील अरसे बाद मुलाकात, वो ये है कि जब हम यहाँ आए तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ज़ियाउल हक, वो इत्तेकाफ़ में बैठ गए रमज़ान में, और उसके बाद वहाँ से वो इंडियन वेरिएंट कोविड ले आए और बहुत उनकी तबीयत ख़राब रही। और 10-12 रोज़ के बाद जब थोड़े बेहतर हुए तो मेरी मिसेज़ ऑब्वियसली उनकी बहन है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भाई से मिल आए, और उन्होंने ज़िद की कि मैं एहतियाती तदबीर रख के दूर से ही देख कर, लेकिन भाई को देख कर आना चाहती हूँ। मैंने भी गलती की कि मैंने इनकी बात मानी और मैं इनको लेके चला गया। और 2 दिन के बाद हम वापस आए, और उसके बस वही हुआ जिसका डर था, यानी 1-2 रोज़ के बाद वाइफ को बड़े सीवियर सिम्टम्स एकदम एक ही दिन में आए, और हमने जब चेक किया तो कोविड पॉजिटिव था। अब मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उनका वहाँ नेगेटिव हो चुका था, उनका दिन गुजर चुके थे। उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि चूँकि मैं और मेरे बच्चों का अभी तक कोविड नेगेटिव था, तो ब्रदर इन लॉ ने कहा कि बेहतर है कि वो आके यानी अपनी बहन को, मेरी मिसेस को ले जाएँ ब्रैडफोर्ड क्वारंटीन, वहाँ पर वो कर लें, क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ ज़्यादा बेहतर लुक आफ्टर कर लेंगे और हम एक्सपोज होने से बच जाएंगे। तो वो उनको आके मेरी मिसेस को ब्रैडफोर्ड ले गए। अब ब्रैडफोर्ड जाके वो वहाँ पे हैं, मैं बच्चों के साथ यहाँ पे हूँ, और 2 या 3 दिन के बाद हमें भी वो माइल्ड से सिम्टम्स आए, लेकिन आ गए और हम भी पॉजिटिव हो गए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तो हम यहाँ बैठे हैं, और दूसरा ये कि अब ये बीमारी भी ऐसी है कि कोई आ जा नहीं सकता। बस दोस्त जिन आए, बड़ी मेहरबानी जिन दोस्तों की जो आए और आके लुक आफ्टर करते रहे, को खाना दे के चला गया, को फ्रूट रख के चला गया, ग्रॉसरी रख के चला गया। बहुत अच्छे और प्यारे दोस्त, अल्लाह उन्हें खुश रखे, उन्होंने ख्याल रखा। अच्छा, अब यानी 3 या 4 दिन के बाद, यानी जब मेरी मिसेज़ वहाँ ब्रैडफोर्ड में है, तो इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और एम्बुलेंस कॉल करनी पड़ी। अब एम्बुलेंस वाले आए हैं जी रात 11 बजे इनको लेने के लिए, और इन्होंने, जो घरेलू ख़वातीन अक्सर सादा लोग होती हैं, उनको डर होता है, फियर होता है हॉस्पिटल का, पैनिक, एक फोबिया कि हॉस्पिटल गई तो मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगी। इन्होंने कहा, इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। अब आप यकीन कीजिए कि मुझे रात 1 बजे फ़ोन आया मेरे ब्रदर इन लॉ का कि 11 बजे से एम्बुलेंस मैंने कॉल की हुई है, और वो 2 घंटे हो गए इनको कन्विंस करते हुए, अब आप बात करें। मैंने खैर बात की, इसको समझाया कि आप जाएं, और NHS वालों से बात की, जो एम्बुलेंस वाले होते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस, और उनको कहा कि इनको ज़बरदस्ती भी अगर मिसेस को ले जाना पड़े तो आप इन्हें किसी तरह से लेके जाएँ, इनकी जान को ख़तरा है। तो वो फिर ज़िद करते रहे, इन्होंने फिर इनकार करती रही। फाइनली कोई 2:30 बजे जाके उन्होंने मिसेस को इस बात पे कन्विंस किया कि आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलें, हम आपके एक्सरे कर लें, ब्लड टेस्ट ले लें, और उसके बाद आपको हम वापस छोड़ जाएंगे। अब ये 11 बजे के आए हुए NHS वाले रात 2:30 बजे पेशेंट की, 2:30 बजे तक, यानी 11 से 12, 1, 2, 2:30 उसकी मिन्नतें करते रहे। लोकल जो हमारा यहाँ का GP इसे कहते हैं, लोकल जो हमारा डॉक्टर जिसके पास हम रजिस्टर्ड हैं, रात 1:30 बजे उसको फ़ोन किया, उससे मिसेस की बात करवाई, और फाइनली इस तरह से कन्विंस किया कि हम आपको वापस ड्रॉप कर देंगे। मिसेस हॉस्पिटल गई, वहाँ गई तो वहाँ जाके उन्होंने, जो आप यूँ समझिए कि नफ्सियात के जो माहिर होते हैं डॉक्टर्स, उनको कॉल किया, इंग्लिश उर्दू बोलने वाले, और उन्होंने आके फिर उनको कन्विंस किया कि अगर आप अपने बाकी ज़िंदगी घर वालों के साथ गुजारना चाहती हैं तो आपको निमोनिया हो चुका है, आपके लंग्स में कोविड जा चुका है, आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हो चुका है, आपका बचना मुश्किल हो जाएगा अगर आप वापस आपने इरादा किया। तो कन्विंस करके इनको फिर वहाँ रखा। 6 दिन ये हॉस्पिटल में रहीं, और हॉस्पिटल में आइसोलेशन में जिनको कमरा दिया गया था वो कमरा आप देख लीजिए। ये मेरी मिसेस ने खुद अपने फ़ोन से फुटेज बनाई है उस कमरे की, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल का ये, मुफ्त हॉस्पिटल का ये एक मुफ्त का कमरा है, और इसका वाशरूम देख लीजिए। और उसके बाद जो खाने का मामला है वो ये है कि 1 दिन पहले, ये कार्ड आप देख लीजिए, 1 दिन पहले पेशेंट को ये कार्ड देते हैं, जिसमें ये पूछते हैं कि आप स्टार्टर्स में, कल के दिन आप स्टार्टर्स में क्या लेना पसंद करेंगे, नाश्ते में क्या स्टार्टर होगा, मेन क्या होगा, लंच और डिनर में स्टार्टर क्या होगा, मेन क्या होगा, फ्रूट क्या लेंगे, सैलड कौन सा लेंगे, डेजर्ट कौन सा लेंगे, और मुसलमानों के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हलाल चिकन और हलाल मटन और हलाल, यानी वो सारी, और फिर जो मुसलमान नहीं है उनके लिए वेजिटेरियन, यानी जो हिंदू लोग हैं उनके लिए वेजिटेरियन, और अंग्रेज़ों के लिए ज़ाहिर है लोकल डिश भी 1-2 हैं।
तो ये उन्होंने 6 दिन इनको हॉस्पिटल में रखा। हर आधे घंटे के बाद वो इनको पूछने के लिए आते थे। एक उन्होंने बेल इनको दी भी थी बेड के पास, ये बेल दें तो स्टाफ फ़ौरन पूछने के लिए आ जाए। हर आधे घंटे बाद चाय कॉफ़ी का एक ब्रेक, और उसके साथ पूरी की पूरी ट्रॉली चाय और कॉफ़ी के साथ, जिसमें बिस्किट्स, 100 तरह के चॉकलेट्स और ये और वो मतलब सर्विस वो कमरे के अंदर दी जा रही है। हर रोज़ उनको नया गाउन दिया जाता था पहनने के लिए। बिस्तर की चादर सुबह और शाम तब्दील होती थी। ऑक्सीजन लेवल जब 3 दिन के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और पूछा कि ऑक्सीजन लेवल ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि आप वाशरूम जब जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है मैं ऑक्सीजन उतार के जाती हूँ। तो उन्होंने पोर्टेबल एक सिलेंडर ला के रखा और कहा कि आपने वाशरूम जाने से पहले हमें कॉल करना है। तो वो फिर जब इनको ज़रूरत होती थी ये बेल बजाती थी, स्टाफ आता था, पोर्टेबल ऑक्सीजन का सिलेंडर इनको लगा के तो फिर इनको हेल्प आउट करता था अंदर, यानी दरवाजे तक। तो ये 6 दिन के बाद उन्होंने ज़ाहिर कि उनको जब रिलीज़ किया तो 1 हफ्ते की साथ में एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ वगैरह दे के और पूरा हिदायतनामा के कैसे ख्याल रखना। हम लोग यहाँ फंसे हुए थे, लेकिन हम तो खैर क्वारंटीन में ही रहे। और उसके बाद फिर जब मिसेस वापस आ गई तो फिर मैंने गवर्नमेंट की जो डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट के पास ही मैं रहता हूँ, 5 मील तकरीबन है जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एक साइट थी, वहाँ पे फिर हम पाँचों गए और जाके हमने अपना जब वो रिकॉर्ड दिया तो उन्होंने कहा कि आप, फिर हम उनके रिकॉर्ड में आए। फिर उन्होंने हमें ऑब्वियसली 5 दिन तक देखा कि हम घर से बाहर ना निकलें। और ये नहीं है कि घर से बाहर ना निकलें, मतलब वो ये पूछते हैं कि आप क्वारंटीन में हैं, अब आपको ग्रॉसरी चाहिए तो ग्रॉसरी क्या ला के दें, आपको अगर कोई वैसे हेल्प चाहिए, वॉलंटियर्स हैं NHS के, तो बताइए कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा निज़ाम। अच्छा, अब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पाकिस्तान को उठा के एकदम जापान के सामने खड़ा कर दें या इंग्लैंड की इकॉनमी के सामने खड़ा कर दें या फ्रेंच या इटालियन इकॉनमी के सामने। मेरा सिर्फ इसको, इकॉनमी को छोड़ें एक तरफ, मैं आपको बता रहा हूँ समाजी रवैये, यानी ये कि हम लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हैं। मजहबी एतबार से अगर हमें अंग्रेज़ देखे, यानी ये एक सेकुलर रियासत है इंग्लैंड, अगर ये एक मजहबी रियासत होती, सोचें अगर ये मजहबी रियासत होती, तो फिर उसके बाद मजहबी एतबार से अगर हमें देखा जाता तो फिर अपने किसी ईसाई दोस्त से पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि हम बहुत से एतबार से, मजहबी यानी हवालों से, हम एक ईसाई के नज़दीक तकरीबन वो हैसियत रखते हैं जो हमारे नज़दीक अहमदी और कादियानी हजरात रखते हैं। तकरीबन हम अंग्रेज़ों के लिए मुसलमान, सारे मुसलमान वही हैसियत है उनकी। अब आप ये देख लीजिए कि ये NHS का स्टाफ जो मिन्नतें कर रहा था, वो एक अकलियत की खातून जो अंग्रेज़ नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, उसकी रिश्तेदार नहीं है, वो दोबारा ज़िंदगी में कभी उसने मिलना नहीं है, लेकिन एक पेशेंट की उन्होंने, आप देखें, घंटों मिन्नत की कि आप जो है वो हमारे साथ हॉस्पिटल चलें। और उसके बाद आपने फैसिलिटीज़ सारी की सारी देख ली। अब इसके बाद आगे आइए, मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो है बशारा अनीक, उन्होंने मुझे शिकायत की इसी साल के शुरू में, मैं अभी लाहौर में था, तो उन्होंने शिकायत की कि पेट में उन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो मैं उन्हें डॉक्टर्स हॉस्पिटल ले गया। अब डॉक्टर हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो नहीं जानते उनको बता दूं, लाहौर में नहर के ऊपर, उसको 5 स्टार हॉस्पिटल कहा जाता है। और मैं उस हॉस्पिटल की कोई आपसे बुराई नहीं कर रहा, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, हमारे साथ हमेशा उन्होंने बड़ा अच्छा बिहेव किया, लेकिन वो एक बड़ों का, यानी बच्चों के लिए वो हॉस्पिटल आइडियल नहीं है। मेरे नज़दीक चूँकि वही था तो वहाँ चले गए। वहाँ गए तो उन्होंने इनको पेन किलर दी और इनको उन्होंने एंटीबायोटिक्स का वो एक कोर्स शुरू करा दिया। लीजिए, एक रात वहाँ गुजरी डॉक्टर हॉस्पिटल में, दूसरी रात वहाँ गुजरी, तीसरी रात वहाँ गुजरी। जब 3 रातें गुजर गई तो उसके बाद इनका CT स्कैन हुआ, सारा वो एक्सरे वगैरह पहले हो चुके थे। तो जो इनको डॉक्टर डील कर रहा था मेरी बेटी को, उन्होंने मुझे 3 रातों के बाद चौथे दिन ये कहा कि आपकी बेटी का जो ट्रबल है, प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बेहतर है कोई सेकंड ओपिनियन ले लें। अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशन का एक डॉक्टर जब बाप को ये बताए कि उसकी बेटी का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा 3 दिनों के बाद कि उसे है क्या, और सेकंड ओपिनियन ले लें, तो बाप के तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। और एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ और मैं पैनिक में चला गया। और मैंने कभी आमतौर पर, यानी पैनिक में आदमी फिर ज़ाहिर है कि वो फिर होशो-हवास में तो नहीं होता, तो मैंने यानी उस ज़माने में उमर शेख जो होते थे CCPO लाहौर, जिनको इमरान खान बड़े शौक से लाए थे, तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा, मैं पैनिक में चला गया, तो मैंने उमर शेख को फ़ोन किया, CCPO को। मैंने कहा जी ये मेरे साथ डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़्यादती की और 3 रातों के बाद मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का इनको समझ नहीं आ रहा। और वो जो जज्बात में आदमी कहता है कि बंदे पे जो गलत हो, इंसाफ हो। तो उमर शेख ने मुझे कहा, नाजी साहब बाकी देख लेंगे डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ, या डॉक्टर साहब क्या करना, बेटी की जान बचाएं, इसको यहाँ हॉस्पिटल से लें और इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएं। मेरी अपनी बेटी को उमर शेख ने कहा कि वो डॉक्टर हॉस्पिटल कहते हैं, वो लेकर गया और वहाँ बहुत बुरी हालत हुई, वहाँ से निकाल के नेशनल हॉस्पिटल ले गया। आप बेटी को नेशनल हॉस्पिटल ले जाएं, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ। तो मैंने लिटरली बेटी को वहाँ से किडनैप किया और अपनी बेटी को, और मैं नेशनल हॉस्पिटल तो नहीं गया। फिर प्रोफेसर ताहिर मसूद जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डीन भी हैं और मेरे बच्चों के पुराने डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर अरशद परवेज़ और डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर मसूद, ये 2। तो मैं प्रोफेसर ताहिर मसूद के पास लेके गया, उनके क्लिनिक पे मॉडल टाउन।
उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप इनको हमीद लतीफ़ ले जाएं और वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट का इंतज़ार करें, वो भी रात को आनी थी। मैं इनको हमीद लतीफ़ जाके एडमिट कराया, रात को वो रिपोर्ट आई, डॉक्टर हॉस्पिटल का हमने बिल क्लियर किया, रिपोर्ट लेके आया, रिपोर्ट ला के प्रोफेसर तारिक मसूद को मैंने व्हाट्सएप ही कर दी थी। उन्होंने सर पे हाथ मारा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मामूली सा अपेंडिक्स का पेन था और अपेंडिक्स अगर ट्रीट कर लिया जाता पहले दिन तो ये मुसीबत इसको ना बच्ची को उठानी पड़ती, अब इतना इंतजार करने के बाद ये बस्ट हो गई है और ये जो एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा हैवी इसको दी जा रही हैं जिसकी वजह से नुकसान उसको किसी हद तक कम है, लेकिन ये तो फ़ौरन इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगले दिन मॉर्निंग में वो प्रोसेस हुआ सारा, वो सफाई वगैरह की, उसके बाद 4 दिन हम मज़ीद हॉस्पिटल में रहे, फिर उसके बाद ये घर में ले आया, घर ला के फिर 5 दिन मेरी बेटी को एंटीबायोटिक्स की और वो ड्रिप्स वगैरह लगती नहीं, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर वापस हॉस्पिटल लेके गया। अब दोबारा से यानी जो सर्जरी की नौबत आ गई कि शायद वो पहले से ठीक नहीं हो सका, दोबारा करने पड़ेंगे। तो मेरे नेबर्स जो हैं वो प्रोफेसर मजीद चौधरी साहब, वो जेंटलमैन बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और ख़ुद भी सर्जी मेड उनका अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके शागिर्द थे जो मेरी बेटी को इन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने आके फिर वो दूसरा ऑपरेशन रखवाया और कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की और कहा कि 2 दिन और देख लें। वो हमने फिर कुछ घंटे गुजारे और अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ठीक हो गई और उनको वापस ले आए। नीडलेस टू से के सारे प्रोसेस में 7.5 से 8 लाख रुपए वो खर्च अलहदा हुआ और एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ जिसको बहुत शुरू में ट्रीट किया जा सकता था वो नहीं हुआ और वो बच्ची को इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो यानी ये 2 वाक़यात मेरा ख़्याल ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हम जो है वो किस तरह से अपने लोगों को ट्रीट करते हैं। और अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप यूँ कह लीजिए कि 4 लोग अगर मुझे जानते हैं, मेरे साथ अगर ये हो गया है, तो अब सरकारी अस्पतालों में जो गरीब जो बेचारे यानी आप अंदाज़ा यानी हम जानते हैं कि हमारे सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। और ये भी देख लीजिए कि हम सेहत के लिए कितना पैसा रख पाए, ये भी देख लीजिए कि हमारा अक़लियतों के साथ क्या वो है। और उसके बाद ये भी देख लीजिए कि एक सेकुलर रियासत जो नहीं यहाँ ये जो है उसमें जब रूल ऑफ लॉ आता है तो सारे के सारे उससे इस्तेफादा करते हैं। आज बस इतनी ही आपसे गपशप लगानी थी, लेकिन अब आपसे रब्ता रहेगा होपफुली। और मैं यहाँ के जो रिपोर्ट्स हैं, यहाँ की जो आप कहिए कि आइडियाज़ हैं जो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, लोग मसलन आज तो इतवार है, अब मैं जाते जाते आपको ये बता दूँ आज इतवार है, जिस तरह हमारे यहाँ जुम्मतुल मुबारक होता है इनके यहाँ इतवार है। हमारा तसव्वुर ये है कि ये सारे के सारे हर वक्त नाचते गाते रहते हैं, ये हर वक्त सारे के सारे पार्टी करता है, ऐसा बिल्कुल आज चर्चेज़ भरे पड़े हैं। यानी अंग्रेज़ मजहबी अंग्रेज़ जो हैं वो चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं। BBC 1 पे इस वक्त भी एक मजहबी प्रोग्राम लगा हुआ है, वो चर्च में वो अपनी इबादत कर रहे हैं। तो हमारी गलत फहमियाँ जो बहुत सारी, मैं अपने हद तक कोशिश करूँगा कि गलत फहमियों को, ज़रूरी है कि मैं नाम लेकर शुक्रिया अदा करूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने क्वारंटीन में हमारा बड़ा ख्याल रखा। चौधरी मुमताज़ ज़ाहिर है वो तो हम में देरीना 28 से 23 साल की दोस्ती है, भाइयों की तरह है मेरे। असगर रांझा साहब और मोइन खान और महमूज़मा, इन सब ने बड़ा, आरिफ हमारा दोस्त जो बड़ी जहमत करके कभी खाना भेजते थे, कभी पका के लेकर आते थे। तो मैं नाम लेकर शुक्रिया इसलिए अदा करना ज़रूरी है, मैं ये कभी आमतौर पर नहीं करता, इसलिए कि हमें एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में नाम लेकर बताना भी चाहिए। जिस तरह हम बुराई करते हैं, जिस तरह हम ग़ीबत करते हैं, जिस तरह हम शिकायत करते हैं, उस तरह से भी ये भी फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम नाम लेकर शुक्रिया भी अदा करें उन लोगों का और उनके लिए दुआ मांगें। और ये अच्छाई का जो एहसास है, इस एहसास से यानी हम ये किसी और के साथ नेकी करें ताकि कोई हमारे लिए हमारा जिक्र हमारे एब्सेंस में अच्छी यादों और अच्छी बातों के साथ करे। बहुत शुक्रिया।